वेलकम अगेन दोस्तों आजकल हम पैकेजों की दुनिया में रह रहे हैं। जैसे ही बच्चा एक नए कोर्स में एडमिशन लेता है, पहले उसके माइंड में होता है पैकेज। इस पैकेज की दुनिया में एक बहुत बड़ी सीख दी है पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाने वाली इंदिरा नोई ने अपनी बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड फ्यूचर में अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने इस बुक में सबसे पहले अपनी लाइफ के बारे में बताया। उन्होंने अपनी बुक के पहले पार्ट में माई लाइफ में ये लिखा कि हम 2 बहनें थी और मेरे पिता एक बैंक में कर्मचारी थे और मेरी माता होम मेकर थी और मेरी माता शुरू से ही हमको बहुत ज़्यादा पढ़ाती थी और रात के टाइम हमको वो भाषण बोलने के लिए कहती थी और वो ये कहती थी कि मान लो आप सीएम हो, पीएम हो या प्रेसिडेंट हो और आप खुल के अपना भाषण दो। तो शुरू से ही उनकी माँ ने उनको बड़ा बनने की सीख दे दी और इससे उनमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की IIM कोलकाता से, उसके बाद भी उनको ये लग रहा था कि मेरी जो महत्वाकांक्षा है उसे पूरा करने के लिए मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो वो अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चली जाती हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी बुक में अपने वर्क के एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है। दोस्तों, जब उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली तो सबसे पहले उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन, BCG, मोटोरोला जैसी कंपनियों में काम किया और जॉनसन एंड जॉनसन में जब उन्होंने काम किया तब उन्होंने सैनिटरी नैपकिन के लिए खुद गर्ल्स स्कूल व गर्ल्स कॉलेज गई, महिलाओं के पास गई और उन्हें हाइजेनिक के बारे में खुद जाकर बताया। और जब वो पेप्सी की CEO बनी तब उन्होंने स्वयं सुपरमार्केट के शेल्फ देखे, बच्चों की बर्थडे पार्टियों तक में गई और उन्होंने अपने उत्पादों के बारे में प्रेरित किया। अपनी बुक के तीसरे पार्ट में अपनी फैमिली के बारे में वो ये लिखती हैं कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति और ससुर ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और ये कहा कि जो तुम्हारी इतनी ज़्यादा डिग्रियां हैं उनका तुम सदुपयोग करो, उनका समाज को फ़ायदा दो। तो परिवार ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने ये कहा कि कई बार मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारियां मिलती थी कंपनी में तो मुझे अपनी छुट्टियां भी रद्द करनी पड़ती थी, मुझे अपने बच्चों से भी दूर रहना पड़ता था, लेकिन मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को इसके लिए पहले कन्विंस करती थी। और अपनी बुक के 4th पार्ट में उन्होंने फ्यूचर के बारे में लिखा है। फ्यूचर के बारे में जब वो लिखती हैं तो उन्होंने कहा कि एक बार मैं अपने घर पे गई और उस समय लगभग ये तय हो गया था कि मैं पेप्सी की प्रेसिडेंट बन रही हूँ। तब जाते ही मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ ने उस खुशखबरी का कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि पहले तुम बाजार जाओ और बाजार से मुझे राशन व दूध लाकर दो। और माँ ने ये कहा कि तुम जब घर पे आती हो तो अपना जो प्रेसिडेंट का ताज है वो अपनी गाड़ी में ही छोड़ के आया करो, क्योंकि जब तुम घर पे आती हो तो पहले एक माँ हो, बहू हो और पत्नी हो। वे सारे के सारे किरदार तुम्हारे ही हैं, वे सारे के सारे किरदार तुम्हें ही निभाने पड़ेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने किस प्रकार से अपने काम और परिवार में तालमेल बिठाया। और फ्यूचर के बारे में वो ये भी कहते हैं कि आपको अपनी पोस्ट व अपनी डिग्री का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि घमंड से कभी भी अपना सर ऊंचा न करें, घमंड से कभी भी अपना सर ऊंचा न करें, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे जीवन का गोल्ड मेडल ही है। हमारा परिवार, हमारे अपने, यही वास्तव में हमारा गोल्ड मेडल है। और इस गोल्ड मेडल के ऊपर कभी भी हमारी पोस्ट, हमारी डिग्री को हावी न होने देना,
यही इंदिरा नूई ने सीख दी है। इंदिरा नूई जिसने विश्व में पूरे के पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की, पूरे के पूरे विश्व में वो छा गई, पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैकेज लिया, वो आज हमें ये सीख दे रही है कि अपनी पोस्ट ग्रेड डिग्री को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना और हमेशा बी हम्बल बने रहना। थैंक यू सो मच।